फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ ऊपर बताया जा रहा है कि सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ लिखा हुआ है निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पर ये जो समीकरण का हमें युग्म दिया गया है, एक जोड़ा दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में ये जो समीकरण है, इसको हम पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे, उसके बाद x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। चलिए यहाँ थोड़ा मान लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर 2 लिखा हुआ है और नीचे बटे में x लिखा हुआ है। अंश में 2 और हर में x लिखा हुआ है। यहाँ पर अंश में 3 और हर में y लिखा हुआ है। और यहाँ पर अंश में 5, हर में x, अंश में 4 और हर में y। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 1/x। ऊपर 1 छिपा हुआ है क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/x ये लिख सकते हैं। 2 1 के 2 हो जाएगा और नीचे x, तो 1/x। तो 1/x के बराबर हम कुछ मान लेंगे। और यहाँ पर 3/y लिखा हुआ है। 3/y इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/y। तो 1/y इसके बराबर हम कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ मान लेंगे। तो यहाँ पर 1/x और 1/y बराबर हम यहाँ कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर यहाँ a मान लेते हैं तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं। 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 1/x के स्थान पर a लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा प्लस 3 लिखेंगे, 1/y को हमने क्या माना b, तो यहाँ 3b हो जाएगा बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5/x है, तो 5 लिखेंगे, 1/x के स्थान पर हमने क्या माना a, तो 5a हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 4 लिखेंगे, 1/y के स्थान पर b, तो 4b हो जाएगा बराबर कितना, यहाँ पर -2। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब इस समीकरण को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर लें या फिर प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में हमें गुणांक बराबर करना होता है, तो यहाँ पर हम a के गुणांक बराबर करेंगे। तो ऊपर वाले समीकरण में a का गुणांक कितना है, 2 है, 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर नीचे a का गुणांक कितना है, 5। दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर हमें 10 बनाना है। ऊपर यहाँ 10 बना देंगे। 2 पहले से है, 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 10 हो जाए, तो 5 से यदि हम गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और नीचे 5 है, यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि 10 हो जाए, 2 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 5 से गुणा करेंगे तो 10a हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 10a हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के होते हैं तो हम घटाते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं अब। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देते हैं। तो जब 5 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा होगा, तो जब 5 से गुणा यहाँ होगा तो 5 दूना 10a हो जाएगा, यहाँ पर 10a हो जाएगा प्लस 5 तिया 15b बराबर 13 का गुणा 5 से 13 × 5 = 65। इसको समीकरण नंबर 3। उसके बाद इस समीकरण में हमें 2 से गुणा करना है, तो 5 का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10a, माइनस लगाएंगे। उसके बाद 4 का 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8b बराबर 2 का 2 से गुणा होगा, माइनस लगा लेंगे, 2 दूना 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4।
आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 15b प्लस का है और प्लस का 8b, दोनों प्लस के हो गए हैं, आप जोड़ देंगे तो 15b प्लस 8b कितना हो जाएगा, 23b, बराबर लगाएंगे। 65 में जोड़ देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 5 4 9 और ये 6, 69 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे थोड़ा, यहाँ काट देंगे, 23 1 के 23, 23 तियाँ 69, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए b का मान हमने प्राप्त कर लिया है, b बराबर 3 हमें प्राप्त हुआ है। b का मान हम समीकरण यहाँ पर 1 या 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले यहाँ लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b बराबर कितना, 13। समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी एक में रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 में रखने जा रहे हैं। b के स्थान पर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। चलिए यहाँ रख देते हैं, 2a लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, b के स्थान पर 3 लिखना है, बराबर 13। 2a हो जाएगा प्लस 3 3 9 बराबर 13। 2a बराबर 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9, इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ पर आगे हल करते हैं। 2a बराबर 13 में घटाएंगे 9, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसे काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो a बराबर कितना, 2। यहाँ से हमें a का मान भी प्राप्त हो चुका है, a बराबर 2 और b बराबर 3। चलिए अब शुरुआत में हमने a बराबर और b बराबर कुछ माना था, तो वहाँ पर a और b के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b के मान रखने पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/x बराबर a हमने माना था, 1/x बराबर a माना था, और उसके बाद 1/y बराबर हमने क्या माना था, b माना था। चलिए यहाँ पर a और b के मान रख देते हैं, तो 1/x बराबर a के स्थान पर हमें कितना रखना है, 2, और यहाँ पर 1/y, और b के स्थान पर हमें कितना रखना है, b के स्थान पर हमें 3 रखना है। चलिए अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 मान सकते हैं। चलिए अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 1 का गुणा 1 से, 1 1 के 1 हो जाएगा, बराबर x का गुणा 2 से 2x हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, पहले 2x लिख लेते हैं, 2x बराबर 1, 2x बराबर 1, x बराबर 2 इधर गुणा में है उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या उसके नीचे हो जाएगा 2, तो x बराबर 1/2। यहाँ पर 1 का पहाड़ा 1 बार और y का गुणा 3 से करेंगे, 3y हो जाएगा। तो इसे पहले 3y लिख लेते हैं, बराबर 1, y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर गुणा में है उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या उसके नीचे 3 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।